नमस्कार दोस्तों, इंडिया डेली पे आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश मिश्रा और बात करते हैं स्पोर्ट्स में। और इस टाइम जो सोशल मीडिया पे छा रहा है वो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर छाया हुआ है। हर जगह मामला गरमाया हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के। और महज 41 दिन रह गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी को, और उसको लेकर के एक पाकिस्तान से खबर आ रही है कि पाकिस्तान में स्टेडियम तैयार नहीं हुए हैं। और काफी ये न्यूज वायरल हो रही है कि क्या पता चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और शिफ्ट हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान अपने दिए हुए समय पे पूरा काम नहीं कर पा रहा है, स्टेडियम तैयार नहीं कर पा रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना अब सीधे पाकिस्तान से लाइव लिया जाए अहमद भाई को, और अहमद भाई बताएंगे कि असली जो न्यूज है वो क्या है। अहमद भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पे। Thank you, Akash. Thank you for having me once again. अहमद भाई, ये न्यूज आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू कि वहां की स्टेडियम तैयार अभी है नहीं। तो कैसे देखते हैं आप? आपको पता होगा क्योंकि आप रहते हैं पाकिस्तान में, आप क्रिकेट से जुड़े भी हुए हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो स्टेडियम्स का ये रेनोवेशन का जी। काम है वो भी पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं है। जी। और पाकिस्तान में जो स्टेडियम, चाहे गद्दाफी स्टेडियम है या फिर नेशनल स्टेडियम कराची है, उनकी रेनोवेशन का काम अभी काफी सारा रहता है। और ये अभी स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि पता नहीं स्टेडियम्स का काम चैंपियंस ट्रॉफी तक कंप्लीट होगा भी या नहीं। लेकिन ये है कि 24/7 काम हो रहा है स्टेडियम्स में। और जो भी स्टेडियम की रेनोवेशन का काम है वो तकरीबन 24 घंटे ही हो रहा है। सो होपफुली कि चैंपियंस ट्रॉफी तक जो है वो सारा काम रेनोवेशन का कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी में और जितनी टीमें हैं जिन्होंने पाकिस्तान ट्रैवल करना है और अपने मैचेस पाकिस्तान में खेलने हैं, उनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टेडियम्स की रेनोवेशन को लेके। लेकिन इंडिया की टीम जिसके मैचेस यूएई में, खास तौर पे दुबई में है, उसने पाकिस्तान एक भी मैच खेलने के लिए नहीं आना। इंडिया को बहुत टेंशन है कि पाकिस्तान में स्टेडियम नहीं की नहीं, रेनोवेशन का अहमद काम भाई, अहमद इनकम्प्लीट है। अहमद भाई, ये सवाल मैं उठाऊंगा। क्यों? देखिए, जो वीडियोस आ रही है वो पाकिस्तान से ही आ रही हैं। और आपके देश के लोग के जो ब्लॉगर हैं आपके देश के, वो खुद जाके बना रहे हो। खुद ये वर्ड्स आपके देश के लोगों के हैं, ये हमारे वर्ड्स नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके देश के लोग कुछ भेजेंगे, सोशल मीडिया चीजें वायरल होगी, तो भारत तो कमेंट करेगा ही करेगा। नहीं, इंडिया को क्या जरूरत है हर चीज में मामा बनने की? मुझे ये समझ नहीं आती। जब इंडिया के मैचेस हैं ही नहीं पाकिस्तान में, इंडिया के मैचेस यूएई में है, खासतौर पे दुबई में है। पाकिस्तान आके जिन टीमों ने मैचेस खेलना है, 7-8 टीमें हैं बाकी, वो तो कुछ भी नहीं बोल रही जिनके सारे मैचेस पाकिस्तान में है। लेकिन इंडिया जिसके मैचेस पाकिस्तान, एक भी मैच पाकिस्तान में नहीं है, उसको बहुत टेंशन है कि पाकिस्तान में स्टेडियम के अभी तक कंप्लीट नहीं हुए और स्टेडियम का क्या बनेगा, कब स्टेडियम कंप्लीट होंगे। भाई, आपका कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक आप है। लोगों के यूएई दुबई में मैच ठीक हैं, है। आप लोग टेंशन जी। फ्री होके बैठे हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है अहमद भाई, देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का राइवलरी हमेशा से रहा है। ठीक है, ये बात आपकी मानता हूं। दूसरी बात, जो आपके खुद दिग्गज लोग ऐसे हैं, आपके देश के जो ब्लॉगर्स हैं जो क्रिकेट फॉलो करते हैं, वो सब लोग वीडियो बना रहे हैं। वो उनका स्टेटमेंट ये है कि लगता है मैच यहाँ पे नहीं होगा, लगता है चाहे पाकिस्तानी फैंस का सपना पूरा नहीं हो पाएगा, इतने साल बाद मैच हो रहा है, लेकिन हमारा जो पीसीबी है, हमारी जो सरकार है, वो काम नहीं कर पा रही है, समय पे स्टेडियम तैयार नहीं कर पा रही है। लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो जाए किसी और के देश में। ये जो स्टेटमेंट है आपके देश के ब्लॉगर्स ने बताया है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखें, पाकिस्तान और इंडिया में एक कॉन्सेप्ट ये है कि क्रिकेट सबसे पॉपुलर गेम है। जी। और क्रिकेट के से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती हैं, उन पे डिस्कशंस भी होती हैं और उन पे काफी ज्यादा बात भी की जाती है। सो डेफिनेटली जब पाकिस्तान और इंडिया में क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो उस पे हर बंदा डिस्कशन करता है। और ऑब्वियसली जब से ये सोशल मीडिया और यूट्यूब वाला जी। एक ट्रेंड चलना हुआ है, तब से हर बंदा ही बात करता है क्रिकेट से रिलेटेड चीजों पे। तो स्टेडियम्स भी जाहिर है कि पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। और या जैसे मैंने पहले कहा है कि स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि काम कंप्लीट हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। ऑल दो कि जी। 24/7 काम चल रहा है। और अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में 80-85% काम कंप्लीट हो चुका है। और चैंपियंस ट्रॉफी में भी काफी दिन है, तकरीबन महीना रहता है। और उसके उससे पहले हमारी, क्योंकि ट्राई सीरीज और पीसीबी ने भी रिसेंटली अनाउंस किया है कि ट्राई सीरीज भी गद्दाफी स्टेडियम में होने ही है।
तो लेट्स सी कि किस तरह से इसको कंप्लीट किया जाता है। अहमद अहमद भाई, एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पीसीबी को चांस दिया गया था कि आप 31 दिसंबर तक अपना पूरा जो स्टेडियम में कंप्लीट कर ले, और आईसीसी के डेलीगेट्स भी आए थे, तो पीसीबी ने एक वक्त मांगा था और एक्स्ट्रा। तो 26 जनवरी लास्ट डेट है। बताया ये भी जा रहा है कि अगर 26 जनवरी तक पीसीबी कंप्लीट नहीं कर पाया अपने, जो भी पाकिस्तान सरकार अपना स्टेडियम कंप्लीट नहीं कर पाई, तो जो ट्रॉफी को, मतलब जो कि आईसीसी जो है चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट कर देगा यूएई में। आप इस जो स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? ये जो स्टेटमेंट है एक रिपोर्ट के मुताबिक आया है। देखें आकाश, रिपोर्ट्स तो मैंने आपको कहा जितने मुंह उतनी बातें हैं। इंडिया में भी लोग बहुत सी बातें करते हैं, पाकिस्तान में भी लोग बहुत सी बातें करते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। देखें, जहाँ पहली बात तो ये है कि आईसीसी किस मुंह से कोई बात करेगा पीसीबी को, क्योंकि आईसीसी ने जो तमाशा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के स्केजुअल को लेकर लगाया है वो हम सबके सामने है कि 3-4 महीने तो आईसीसी स्केजुअल ही अनाउंस नहीं कर पा रहा था, और आईसीसी से यही डिसाइड नहीं हो रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी, पाकिस्तान में होगी, कैसे जी। होगी। तो आई थिंक आईसीसी तो इस पोजीशन में एज सच मुझे नहीं नजर आता कि वो पीसीबी को कुछ कह सके। हाँ ठीक है, आईसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी के स्टेक्स हैं, तो अप टू सम एक्सटेंड कहीं ना कहीं आईसीसी का कंसर्न जरूर होगा। लेकिन ठीक है, अगर डिले हो गया है, 31 दिसंबर तक की डेडलाइन थी, तो फिर आईसीसी ने आगे टाइम दे दिया है, और जब टाइम दे दिया है तो काम चल रहा है और काम कंप्लीट हो जाएगा। आई गेस के जब ट्राई सीरीज होगी तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि चीजें, स्टेडियम्स भी आपको नजर आ जाएंगे, उनका काम कंप्लीट हुआ हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पीसीबी के चेयरमैन ने कल कहा है, कल या परसों, कि हम इसको 25 तक काम कंप्लीट करके 26 को इसको ओपनिंग कर देंगे स्टेडियम की, और मैक्सिमम 31 तक अगर काम जाता है तो 31 जी। तक ओपनिंग कर देंगे। और ट्राई सीरीज जो है जब खेली जानी है तो ऑब्वियसली वो तभी खेली जाएगी जब काम कंप्लीटली कंप्लीट हो चुका होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ ज्यादा दिन लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन में क्लैरिटी आ जाएगी। अहमद भाई, आप एक खुद स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप एक एज अ प्लेयर सोचिए, क्या गलत नहीं है ये? आप इतना बड़ा इवेंट करवा रहे हैं, इवेंट होस्ट कर रहे हैं, और एक डेडलाइन भी क्रॉस नहीं कर, आपने डेडलाइन को भी क्रॉस कर दिया, और अभी तक स्टेडियम कंप्लीट नहीं है। आप एज अ स्पोर्ट्स पर्सन कितना सही और कितना गलत मानते हैं इस चीज को? देखें, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है ना कि जो कैलकुलेशन है वो करनी चाहिए थी पीसीबी जी। को, कि हम जब ये काम कराने जा रहे हैं तो एस्टिमेटेड इस काम में कितना टाइम लग सकता है, वो ऑब्वियसली पीसीबी ने कराई होगी। लेकिन मेरे ख्याल में, क्योंकि यहाँ पे जो एक मेजर ड्रॉबैक है वो तो एक ये है कि आपने एकदम से सारे स्टेडियम्स की उखाड़ पिछाड़ शुरू कर दी, जी। और टाइम बहुत लिमिटेड था। आईसीसी के बेसिकली 2-3 कंसर्न्स थे, कुछ चीजों पे आईसीसी चाह रहा था कि स्टेडियम्स के अंदर वो चीजें इंप्रूव की जाएं। आप उन्हीं चीजों की इंप्रूवमेंट की तरफ ही जाते। आपको कोई जरूरत नहीं थी एक्स्ट्रा पंगा लेने की और नए सिरे से सारे स्टेडियम्स उखाड़ पिछाड़ करने की, और नए सिरे से सारे स्टेडियम्स को रेनोवेट करने की, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड था। और अगर ऐसा करना ही था तो चैंपियंस ट्रॉफी कब से अनाउंस हुई हुई थी, आप अपने स्टेडियम का काम करते रहते। फिर मेरे ख्याल में तो देखें आकाश, सीधी सी बात है कि स्टेडियम्स का काम कंप्लीट नहीं होगा तो फिर जाहिर है कैसे होगी चैंपियंस ट्रॉफी, यहाँ पे नहीं हो सकती। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक ओपिनियन है, जो कि मैं देख भी रहा हूँ, लोगों से बातचीत भी होती है ऑन एंड ऑफ, और नजर भी आ रही हैं चीजें, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी तक जो है वो स्टेडियम्स की रेनोवेशन कंप्लीट हो जाएगी, और चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैचेस हैं वो ऑन टाइम पाकिस्तान पे में ही होंगे। अहमद, जैसे आपने बताया कि आईसीसी ने बस ये बोला था कि आप रेनोवेट कराइए, लेकिन पीसीबी ने सख्त ऑर्डर दे दिया कि नहीं, अब फिर से बनाया नहीं नहीं जाएगा नहीं नहीं चीजें। नहीं, एक सेकंड आकाश, मैं जी। आपको करेक्ट कर दूं कि आईसीसी के बेसिकली 2-3 कंसर्न्स थे, कुछ जी। स्टैंड्स को लेके, जो ड्रेसिंग रूम्स हैं उनको लेके, कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए ग्राउंड्स के अंदर, आईसीसी इवेंट होने जा रहा है। तो आप पीसीबी को ये चाहिए था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पीसीबी को ये चाहिए जी। था कि वो जो आईसीसी ने 2-3 पॉइंट रेस किए थे कि इन चीजों पे आप काम करें, आप फिर उन्हीं पे ही काम करते। आपको ये जरूरत नहीं थी कि आप पंगा लेके जी। नए सिरे से सारी चीजें उखाड़ लेकिन पिछाड़ करें। लेकिन जिस तरीके से वीडियो सामने आ रही है अहमद भाई, नए नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं, बिल्कुल स्टेडियम में मीडिया रूम बन रहा है,
तो आप तो खुद आप कॉमन सेंस लगाइए, आपको आप सच बताइए, आपको लगता है कि आने वाले 20 दिन या 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा? अरे घर बना रहे हो आप भाई, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो चीजें। आप देखिए, लेबर जो मिस्त्री होते हैं वो भी तो इंसान ही है ना। आप 24 घंटे तो काम नहीं करा पाएंगे उनसे ना। अब वो भी तो इंसान है। आप बना रहे हो खुद ही, और आपके ब्लॉगर्स जा देखिए, करके। एक सेकंड। जी 24 घंटे जो मजदूर काम कर रहे हैं ना, वो जी, 3 शिफ्टों में डिफरेंट मजदूर काम कर रहे हैं। वो मैं ठीक मानता है, हूँ। सिमिलर मजदूर नहीं है। मतलब एक शिफ्ट में कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, दूसरी शिफ्ट में दूसरे आ जाते हैं, तीसरी में अहमद भाई, तीसरे आ जाते हैं, तो काम 24 घंटे हो रहा है। वो चीज मैं मानता हूं, लेकिन आप कुछ बना रहे हैं, उसमें समय तो लगता है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप बना के छोड़ देंगे, उसको पेंट भी करेंगे, उसको चीजों को उसमें तारे डालेंगे, इलेक्ट्रिक डालेंगे, क्योंकि आप बड़ा एक इवेंट करवा रहे हैं, एक मेजर इवेंट करा रहे हैं। आपके देश में बहुत सारी टीमें आ रही है खेलने के लिए, बहुत सारे फैंस आएंगे, उनके उनके बैठने का इंतजाम कर रहे हैं आप, तो कुछ सवाल तो बनता है। देखिए आकाश, मैं तो आपकी जो टेंशन है ना वो देख के बड़ा हैरान हो रहा हूँ। बड़ा मैं आपकी टेंशन देख के बड़ा परेशान हो रहा हूँ कि कितनी आपको टेंशन है, कितनी आपको फिक्र है पाकिस्तान की। कि पाकिस्तान के स्टेडियम्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, जो टीमें आनी है, फैंस आने हैं मैच देखने के लिए, वो बेचारे कहाँ बैठेंगे। कितनी फिक्र है इंडिया को हमारी। ठीक नहीं है, नहीं अहमद भाई, ये ये बेसिकली। और ये ये एक सेकेंड, उस इंडिया को फिक्र है जिस इंडिया का ने एक भी मैच खेलने पाकिस्तान में नहीं आना। कितनी ज्यादा आप लोगों को अच्छा हमारी सुनिए, फिक्र है। नहीं नहीं अब अहमद भाई, ये अहमद भाई, देखिए, आप एक सेकंड एक एक मिनट, एक सेकंड एक मिनट, सेकंड, मेरी एक बात सुन दो ले, नहीं, मेरी एक एक बात, बात मेरी कंप्लीट बात, होने दे। आप देखें, मेरी एक बात, 2023। एक सेकंड, जी जी जी, एक बात बोलिए कंप्लीट होने बोलिए। दें। देखें, कहने का मकसद ये है कि अब ये आपकी फिक्र है या आपकी दिली ख्वाहिश है कि स्टेडियम कंप्लीट ना हो और चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो जाए पाकिस्तान से यूएई में। मेरे ख्याल में ये आपकी फिक्र से ज्यादा आप लोगों की दिली ख्वाहिश है, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। स्टेडियम्स के काम भी कंप्लीट हो जाएंगे और चैंपियंस ट्रॉफी भी अहमद भाई, पाकिस्तान में होगी। मैं दो बातें बोलूंगा। पहली बात है कि ये स्टेटमेंट हमारा नहीं है, ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के जो ब्लॉगर्स हैं, वहां के रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां के लोग खुद चाहते नहीं है कि वहां पे हो। दूसरी बात, जो भाई आप आपको नहीं नहीं किस नहीं बात की नहीं, टेंशन है? आपको मेरी किस बात सुन, बात की टेंशन मेरी है, बात मुझे ये सुनिए अहमद बताएं। भाई, अहमद भाई, दूसरी बात, जो शब्द आप मुझे बोल रहे हैं, अगर यही 2023 वर्ल्ड कप में हमारे स्टेडियम कंप्लीट नहीं होते, तो फिर आप सवाल कर रहे होते और यही जवाब मैं आपको दे रहा होता। हम सवाल कर रहे होते, लेकिन हमें इतनी टेंशन ना होती कि ओ हो इंडिया के तो स्टेडियम कंप्लीट नहीं है, बेचारे फैंस कहाँ बैठेंगे, टीम्स कहाँ खेलेंगी, ये वो। आप लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन है। अपना बीपी हाई करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको भी से बता रहा हूँ, कोई गलत उम्मीद ना रखना कि स्टेडियम्स का काम कंप्लीट नहीं होगा और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर यूएई में होगी। इस तरह की गलत फहमी ना रखना, बीपी ज्यादा डबल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर और कट बता रहा हूँ, स्टेडियम्स कंप्लीट हो जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। सिवाय इंडिया के मैचेस के बाकी सारी टीमें अब पाकिस्तान में अहमद ही भाई, खेलेंगी। नहीं उन नहीं, टीम्स को, वो एक सेकंड, वो टीम्स जिन्होंने पाकिस्तान आके चैंपियंस, वो टीम जिन्होंने पाकिस्तान आके चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने हैं, जी उनको कोई टेंशन नहीं है। तो आप जिनके मैचेस यूएई में है, आप भी ज्यादा टेंशन ना लें, ज्यादा स्ट्रेस ना लें, अहमद भाई क्योंकि सुनिए तो, आप अगर नहीं टेंशन नहीं नहीं, लेंगे, देखें, अभी आपको, देखें, आप अगर टूर्नामेंट से पहले टेंशन लेंगे ना, तो फिर हमें बुरा फील होगा। क्योंकि जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तो हमने आपको असल टेंशन नहीं नहीं तब अहमद लेनी है भाई, जब सुनिए इंडिया सुनिए, नहीं, पाकिस्तान का मैच होगा। टेंशन टेंशन हम नहीं ले रहे हैं, टेंशन आप लोग को होने वाला है। अब मान लीजिए कंप्लीट स्टेडियम नहीं होगा, हम तो तो फिर क्या बिल्कुल होगा? रिलैक्स हैं। आप सुनिए, हम तो कितनी बिल्कुल रिलैक्स हैं। कितनी कितनी बेइज्जती होगी पीसीबी की कि हाँ भैया, आप बड़े बड़े वादे करते हो। वहां यहाँ तक कि आपने ये भी बोला था कि हम बॉयकॉट कर देंगे, हम बॉयकॉट कर देंगे, हमारे साथ हम मैच नहीं खेलेंगे। फिर आप आईसीसी की बात मान भी लिया, बीसीसीआई की बात भी मानी गई। अब स्टेडियम आपने बोला कि हाँ हमारा स्टेडियम एक बहुत बड़ा सेकेंड, है। एक सेकेंड, बीसीसीआई की बात नहीं मानेगी। बीसीसीआई पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड कराने चली थी, अपना भी T20 वर्ल्ड कप हाइब्रिड करा के बैठ गए हैं। बीसीसीआई देखिए, को तो मुंह की खानी पड़ी है। बीसीसीआई नहीं आज, नहीं नहीं, एक सेकंड, बीसीसीआई को आदत पड़ी हुई थी कि जिस तरह एशिया कप हाइब्रिड में हुआ था, हम चैंपियंस ट्रॉफी भी हाइब्रिड में करा लेंगे। वो आगे मोहसिन नकवी बैठा हुआ था, उसने कहा बेटा हमारी चैंपियंस ट्रॉफी अगर होगी ना हाइब्रिड में, तो तुम लोगों का भी T20 वर्ल्ड कप हाइब्रिड में होगा।
बीसीसीआई की तो आप बात ही ना करें ना। बीसीसीआई ने तो नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान को नुकसान देने के अहमद चक्कर भाई में अपना सुनिए, नुकसान कर लिया है, अहमद उड़ा भाई तीर ले लिया है। देखिए, सबसे बड़ा बोर्ड है हमारा। दूसरी बात, हम कल का क्यों सोचे? भाई अभी सबसे जो नहीं बड़ा नहीं बोर्ड है, एक सेकंड, नहीं नहीं सबसे नहीं बड़ा, एक सेकंड मैं जी मानता हूं आपका सबसे बड़ा बोर्ड है, आप जी कह रहे हो ना आपका सबसे बड़ा बोर्ड है, तो जी, सबसे बड़े बोर्ड को ही पाकिस्तान के बोर्ड ने नट डाल दी नहीं नहीं कि नहीं भाई ठीक है आप अपने नहीं, मैचेस बाहर खेलो, देखिए, हम भी अपने मैचेस लॉस बाहर खेल हमें, लेंगे। देखिए, बीसीसीआई को कभी या तो लॉस नहीं हुआ। दूसरी बात, हम आज का सोचे ना, कल क्या होगा, कल क्या होने वाला है, कल हाइब्रिड में हम खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, तो कल वो ये पता होने नहीं है। वाला है, कल ये होने अच्छा वाला अच्छा, ये है, बात है, एक हम सेकंड, कल मैं आपको बताता हूं, कल ये होने वाला है कि T20 वर्ल्ड कप जब इंडिया में होगा, पाकिस्तान की टीम ट्रैवल नहीं करेगी, इंडिया हो सकता है थोड़ी बदमाशी दिखाने की कोशिश करे, एज यूजुअल सूखी बदमाशी, कि हम ये करेंगे वो करेंगे। पाकिस्तान कहेगा ठीक है हम नहीं आते T20 वर्ल्ड कप के लिए, फिर अगर हमारे मैचेस हाइब्रिड तो पे नहीं नहीं होते। नहीं उसके अहमद बाद भाई, एक सेकंड, जब पाकिस्तान ये बात करेगा, आईसीसी बीसीसीआई दोनों पे चलेगा ब्रॉडकास्टर का डंडा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर को पता है कि पाकिस्तान टूर्नामेंट में नहीं है तो उस टूर्नामेंट की वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई कर दो और वो टूर्नामेंट जीरो है। जब ब्रॉडकास्टर का डंडा नहीं चलेगा तो उस वक्त आईसीसी भी अहमद सीधा हो भाई, जाएगा, अहमद भाई, बीसीसीआई भी सीधा हो जाएगा, बीसीसीआई, जैसे अभी बीसी सीधे सुनिए हुए सुनिए हैं। सुनिए, जैसे अभी अरे सुनिए ब्रॉडकास्टर तो, का डंडा फिरा ना, बीसीसीआई तो ये इतना इनको डिपेंड बोलेगा नहीं कि है किसी ठीक के है जी ऊपर। ठीक है। अभी ब्रॉडकास्टर का डंडा चला, आईसीसी और बीसीसीआई दोनों ने कहा ठीक है जी ठीक है, आप हम अगर इंडिया की टीम बाहर अपने बीसीसीआई का मैचेस डंडा, खेलेगी, आप भी अपने नहीं मैचेस नहीं, बाहर खेल बीसी रहे हैं। नहीं, ये ये मैं आपको बता रहा हूँ बीसीसीआई का जो सबसे बड़े डंडा है, बोर्ड सुनिए की सुनिए, हरकतें हैं, बीसीसीआई का डंडा जो था क्रिकेट के वो सबसे चला बड़े बोर्ड पाकिस्तान के की। ऊपर। बीसीसीआई का डंडा चला पाकिस्तान के ऊपर, और उसको बोला गया, जब पाकिस्तान ने बोला था कि जी हम बॉयकॉट कर रहे हैं, हम नहीं खेलेंगे, तो ब्रॉडकास्टर ने बोला कि अगर आप बॉयकॉट कर देंगे तो हम बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं देंगे आईसीसी को। तो आईसीसी ने यह बात बोली कि भैया हाइब्रिड मॉडल होगा लेकिन आपको बॉयकॉट नहीं कर एक सकते हो। सेकेंड, आईसीसी ब्रॉडकास्टर कहाँ का है? बिल्कुल आईसीसी ब्रॉडकास्टर का है, कहाँ का है? आईसीसी का है वो तो, आईसीसी नहीं का। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड मेन ब्रॉडकास्टर किधर का है? यार देखिए, भारत को बीसीसीआई को ब्रॉड, सबसे बड़ा सुनिए ब्रॉडकास्टर कहाँ का है? सुनिए तो, सब ब्रॉडकास्ट एक हम, सेकंड, मेरे आप सिंपल सवाल का जवाब दें, सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर कहाँ का है? ऑब्वियसली भारत का है। भारत का है। तो जी डंडा किसने दिया? भारत के ब्रॉडकास्टर ने डंडा दिया आईसीसी और बीसीसीआई को कि अगर मेरी पाकिस्तान ने मेरी बात चैंपियंस तो ट्रॉफी सुनिए, का बायकॉट किया तो हम स्पॉन्सरशिप से बैक कर लेंगे। यानी आप हाँ, पाकिस्तान की वैल्यू और नहीं नहीं, इंपॉर्टेंस को समझें। मेरी बात सुनिए, ब्रॉडकास्टर को तो पैसे कमाना है, ठीक है, लेकिन जब पाकिस्तान ने बोला ये बात कि हम बॉयकॉट करेंगे, तो ब्रॉडकास्टर ने साफ साफ डंडा किया आईसीसी को कि हाँ भैया, अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो ठीक है, हम पैसा नहीं देंगे। तो भैया, अब जो भी आईसीसी तो पैसा देता है, ये कौन कह रहा नहीं है? ये नहीं, तो इंडिया का ब्रॉडकास्टर पैसा, कह रहा है और ना। सुनिए, बीसीसीआई कभी स्पॉन्सर पे वो नहीं करता अपने ऊपर। बीसीसीआई को इतना पता है कितने स्पॉन्सर आ जाता है ना, उतना आईसीसी को दे देता है बीसीसीआई। दूसरी बात, लेकिन बीसीसीआई को यह भी नहीं नहीं, पता है कि पाकिस्तान अगर ना हुआ किसी दूसरी, टूर्नामेंट में तो हम जितने भी बड़े और बदमाश सुनिए, और फन्ने खान दूसरी हो, बात, अच्छा उस टूर्नामेंट की कोई ठीक है, वैल्यू नहीं है अगर अभी का जो पाकिस्तान था, उस टूर्नामेंट में अभी नहीं है। देखिए, अभी अभी तो हम ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान में नहीं आए खेलने के लिए अहमद भाई। हम खेलने के लिए तो जाएंगे, जाएंगे दुबई। हम कैसे बोलते हैं T20 वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? हम कैसे बोलते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीतेगा? तो अभी जो आज का है, हम आज का देखें ना। खैर, ये तो बड़ी मुद्दा है अहमद भाई। एक आखिरी सवाल जल्दी जल्दी पूछूंगा आपसे मैं, कि अब कैसे देख रहे हैं कि यह काम अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो पाकिस्तान के फैंस कितने निराश होंगे? कैसे देखते हैं? आखिरी सवाल। देखें, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, अगर तो स्टेडियम्स का काम कंप्लीट नहीं हुआ ना, फिर तो पॉसिबल नहीं है कि टूर्नामेंट हो। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है मुल्तान में कुछ मैचेस रख लें, पिंडी में जी मैचेस ज्यादा बढ़ा दें, ठीक है। इस तरीके से आप अगर करना चाहें तो आप मैचेस करा सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, कि पिंडी और मुल्तान में ही मैचेस रह जाएं, क्योंकि पिंडी स्टेडियम और मुल्तान का जो स्टेडियम है इनकी रेनोवेशन नहीं हुई, जी ठीक है। बाकी जो कदाफी स्टेडियम या नेशनल स्टेडियम है उनकी अगर रेनोवेशन कंप्लीट नहीं होती तो फिर यही है कि यहाँ पे टूर्नामेंट करा सकता है। मेरा फिर भी यही ख्याल है कि ये जो आपको खुशफहमी है ना कि बाहर चला जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी अगर स्टेडियम्स का काम कंप्लीट ना हो, तो ये आपकी खुशफहमी पूरी नहीं होने वाली। क्योंकि फिर अगर इन दो स्टेडियम के कदाफी और नेशनल स्टेडियम का काम कंप्लीट ना हुआ तो मुल्तान का स्टेडियम है, पिंडी का स्टेडियम है, पीसीबी वहां पे टूर्नामेंट करा लेगा, मैचेस अपने इन स्टेडियम्स में बढ़ा देगा। लेकिन यूएई जाने का कोई चांस नहीं है, ज्यादा खैर, टेंशन ज्यादा स्ट्रेस खैर, ना लें। वो अहमद भाई, वो तो बात की बात है, वो तो आईसीसी डिसाइड करेगा कि मैच कहाँ पे होगा। फिलहाल के इंटरव्यू मिलता है अहमद भाई, लेकिन हम आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद।